प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आए हैं, लोगों के मन में एक बात घर करने लगी है कि योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या बनने की संभावना है और ये भारत के लिए बहुत अच्छा भी होगा। ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं हम लोगों के मन में चल भी रही है। उनकी कुंडली क्या कहती है, ये एक अलग विषय है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली क्या कहती है, यह अलग विषय है। भविष्य में नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, ये अलग विषय है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि क्या योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हां या ना। हां तो क्यों और ना तो क्यों। दर्शकों, भारत की आजादी के बाद में बहुत लंबे समय के बाद में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी इस समय शासन में है जो एक बहुत बड़े लंबे विजन को लेकर काम कर रही है और उनका विजन कोई छोटा नहीं है। अगले 500 सालों तक भारत के अंदर एक ऐसी विचारधारा का जन्म होता रहे, परिपाटी चलती रहे, सनातन विचारधारा चलती रहे, इस और वो पार्टी काम कर रही है। और ये बात कोई अब छिपी हुई नहीं है, ये सब जानते हैं। ऐसे में जब बहुत तेजी के साथ में भारत एक सनातन पुरातन विचारधारा को लेकर के विश्व गुरु अपने आप को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है और एक बहुत बड़ा विजन है ये भारत के लिए, ये कोई छोटा विजन नहीं है। हम सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद अब आगे बढ़ने के लिए निकले हैं। ऐसे में क्या भारत के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए जो केवल अध्यात्म के मार्ग पर तो है, राजनीति का अनुभव है, लेकिन वो उतनी दूरदर्शिता नहीं रखते हैं जितनी दूरदर्शिता के साथ वर्तमान सरकार काम कर रही है। ऐसे में योगी जी के लिए अभी प्रधानमंत्री बनना मुझे थोड़ा सा संदेह देता है। योग्यता का प्रश्न नहीं है, भावनाओं का प्रश्न नहीं है, भारत के भविष्य का प्रश्न है। जब युद्ध जीतने की स्थिति में हम हो, ऐसे समय में बागडोर किसी नए व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जा सकती है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा आकलन है ग्रहों की स्थिति का, प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली का और बाकी बहुत सारी चीजों को मैं देख रहा हूं, और जैसे ही अभी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, जो कैंडिडेट होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, वो फिर इस बार आपको चौंकाने वाला है। और उस कैंडिडेट के साथ ही ये भी मैं आपको आकलन दूंगा आने वाले समय में कि वहां से अगले प्रधानमंत्री की रूपरेखा क्या बनेगी, यानी नरेंद्र मोदी जी के बाद में कौन भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार होगा, इस विषय में भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये बात प्रमाणित होगी इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के बाद में। ऐसे में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में भारत के अंदर किया है, विश्व पटल पर जिस तरह का उनका अपना प्रशासनिक अनुभव है, जिस तरह की उनकी क्वालिटी है काम करने की, ये अलग तरह की है और योगी जी की थोड़ी अलग तरह की है। योगी जी को भारत का गृह मंत्री बना दिया जाए, ये काबिलियत उनके अंदर है। यानी कि भारत के अंदर व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज किया जाए, इसके अंदर योगी जी बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए योगी जी मेरे निजी विचार के अंदर फिट नहीं बैठते हैं।
क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि भारत की जब बात आती है तो हमें उसे विश्व पटल के रूप में देखना पड़ेगा। हमें अमेरिका से डील करनी है, हमें रशिया से डील करना है, हमें चाइना से करना है, हमें पाकिस्तान से करना है। डिप्लोमेसी की जरूरत है, अलग तरह की सोच की जरूरत है। एक आपके साथ एक ऐसे संगठन का होना जरूरी है जो आपको समझता हो और आप उसको समझते हो। योगी जी की पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी हुई नहीं है, और आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी जब तक एक पूरी तरह से एक लक्ष्य को निर्धारित करके जो काम किया जा रहा है वो पूर्ण ना हो जाए, तब तक ऐसी कोई गलती या मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये मेरा अपना विशुद्ध आकलन है, ग्रहों के आधार पर भी, व्यक्ति विशेष की कुंडली के आधार पर भी, और उनका स्वभाव और वर्तमान परिदृश्य और ग्रहों की परिस्थिति दोनों को जब मैच करता हूं तो मुझे ये बात यहां एक संदेह प्रकट करती है कि परिस्थितियां अलग हैं, व्यक्तित्व अलग है, गोचर अलग है, कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है। ऐसे में योगी जी उस भारत के प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं जहां पर सब कुछ स्थापित हो चुका है, और अब अगले बहुत लंबे समय तक केवल आपको भारत को उस रास्ते पर आगे बढ़ाना है। उस दशा और दिशा के अंदर तो वो फिट बैठते हैं, लेकिन जब भारत को उस मंजिल तक पहुंचाना हो जहां वो भारत विश्व गुरु बने, उस रास्ते के बीच में योगी जी फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में भारत के स्वर्णिम भविष्य को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों के आकलन को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की जल्दबाजी अभी की जानी चाहिए। 2029 के टेन्योर को हो जाने के बाद में फिर उसके अगले टेन्योर के लिए योगी जी काबिल हैं, ये बात मुझे लगती है। यानी 2024 का इलेक्शन और 2029 का इलेक्शन, ये दो इलेक्शन अभी भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2029 के बाद जब 2034 आएगा उस समय पर भारत की स्थिति बिल्कुल अलग होगी। उस समय पर फिर आप किसी को भी भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करे, तब कोई खतरा भारत की राजनीति के अंदर किसी को भी नहीं है। लेकिन उससे पहले ये लक्ष्य बहुत लंबा है, बड़ा है। भारत के आगे बढ़ने की एक जो रफ्तार है, उस रफ्तार को कोई भी थमने नहीं देना चाहेगा। और इसके लिए मैं जहां तक अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता रखता हूं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी अभी ये चाहेगी कि योगी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। और जो बातें हम मीडिया में देखते हैं, विपक्ष ये बात बहुत अच्छी तरह समझता है, राजनीतिक पार्टियां ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, और इसीलिए आप देखिए मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अमेरिका के अखबार के थ्रू ये बातें आती हैं कि योगी जी अब दावेदार बन गए हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो भारत की राजनीति में अभी योगी जी जैसे बहुत सारे लोग निकल कर आने वाले हैं। अभी तो आप देखते जाइए हुआ क्या है, 2022 को खत्म तो होने दीजिए, बहुत कुछ ऐसा होगा बड़ा जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अनगिनत योगी जी जैसे लोग भारत की राजनीति से निकलेंगे, ये बात आप लिख के रख लीजिए। भारत की राजनीति अब इतनी परिपक्व होने वाली है कि जो काम करेगा, जो समर्पित होगा देश के प्रति, वही शासन करेगा। नकली मुखौटे पहनकर, नकली बातें कर कर, बहलाकर फुसलाकर काम करने वाले लोग, उनके हाथ पांव कैसे फूलेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और देखिए दर्शकों, एक बात आपको बताता हूं, सत्य कभी भी अकेला नहीं चलता, असत्य हमेशा उसके साथ होता है।
आप इस संसार के अंदर कोई भी कालखंड उठा के देख लीजिए, आपको एक भी समय ऐसा नहीं मिलेगा जब केवल सत्य ही रहा हो। सत्य और असत्य दोनों हमेशा साथ चलते हैं, पाप पुण्य दोनों साथ चलते हैं, अच्छाइयां बुराइयां हमेशा साथ चलती हैं। बस फर्क इतना होता है, कभी अच्छाइयां बहुत प्रबल हो जाती हैं, कभी बुराइयां बहुत प्रबल हो जाती हैं। जब बुराइयां प्रबल होती हैं तो अच्छाई का जन्म होता है, उसकी ताकत बढ़ती है। जब अच्छाई अपनी चरम सीमा पर होती है तो उसमें विकृति पैदा होती है और बुराई पनपने लगती है। यही कारण है कि एक लंबे कालखंड के बाद यह क्रम चलता है, और इसीलिए इसे प्रकृति का कहा जाता है कि प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यह बात यूं ही नहीं कही गई। रावण के मर जाने के बाद फिर वो समय आया जब कृष्ण को आना पड़ा। इसीलिए प्रकृति का नियम है, एक लंबे समय के अंतराल के बाद में पुनः ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और फिर उस परिस्थिति के बाद में काफी लंबे समय तक वो विचारधारा चलती है, और उस विचारधारा को फिर खंडित होने में एक बहुत लंबा वक्त लगता है, और फिर इसी तरह से सुधार प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रकृति का नियम है। और वर्तमान में भी जब नए युग की शुरुआत है, युग की बात जब मैं कर रहा हूं तो युग परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आप समझिए। मैं बात की गंभीरता को जानता हूं, समझता हूं, ग्रहों की परिस्थिति को जानता हूं, समझता हूं, इसीलिए मैं उन शब्दों का प्रयोग करता हूं। मैं शब्दों का जो प्रयोग कर रहा हूं उसकी गंभीरता को आप समझ लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके आपको समझाऊं, मेरा वो उद्देश्य नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारत एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, और उस लक्ष्य के लिए अभी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो बीच बीच में आपकी भावनाओं को बढ़ाएंगी भी। लेकिन उन भावनाओं को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि लक्ष्य के कदम रोक दिए जाए। ऐसे में अभी वर्तमान की परिस्थितियां या योगी जी को 2034 के लिए तैयार कर रही है, ना कि 2029 के लिए। 2029 के अंदर एक बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जो वर्तमान समय में भी साथ चल रहा है, और आने वाले समय के अंदर वो उसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमित शाह जी की बात कर रहा हूं। 2029 का 2029 में देखेंगे, उससे पहले 2027 2025 विश्व युद्ध बहुत कुछ देखना बाकी है। इसीलिए योगी जी का प्रधानमंत्री बनना ये भावनाओं का विषय नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रहित का मुद्दा होना चाहिए, बहुत सोच समझ के लिया हुआ निर्णय होना चाहिए, क्योंकि हमें केवल भारत को भारत के अंदर नहीं देखना है, विश्व के पटल पर भी देखना है, और उसके लिए योगी जी को भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी जी की है, उसमें अभी योगी जी फिट नहीं बैठते हैं। अगर अगले 5 साल के अंदर ये उस परिपक्वता को प्राप्त करते हैं तो ही भारतीय जनता पार्टी में उनको लेकर के आगे बढ़ने का कोई सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दर्शकों, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें कई बार अपनों से ही सावधान होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि राजनीति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। कांग्रेस के अंदर गैर गांधी परिवार के अलावा, यानी गांधी परिवार को छोड़ के कोई दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं आगे लाया जाता? क्योंकि यहां पर बात अधिकारों की है। अगर एक बार कोई आ गया, उसने अच्छा काम कर लिया, तो फिर गांधी परिवार को कौन पूछेगा? और दूसरी बात, जिन लोगों के साथ में नेहरू परिवार गांधी परिवार को लेकर के समर्पण है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक ऐसे द्वंद की स्थिति पैदा होती है, राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी होती है, जब निर्णय बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन यहां फर्क क्या है वो जरा समझ लीजिए। यहां देश हित को ध्यान में रख करके लिया जाने वाला निर्णय है, और वहां पर परिवारवाद को बचाने की, परंपरा को बचाने की बात है। ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए बहुत गंभीर विषय है,
ये मेरा आकलन है, और इस आकलन से हो सकता है आपको बड़ा एक सरप्राइज लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन राजनीति में कभी भी भावनाओं का स्थान नहीं होता है। राजनीति देश हित, समाज हित और देश के भविष्य को ध्यान में रख करके की जाती है, वही राजनीति परिपूर्ण होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।